नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, फितना अल खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। हमेशा अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत की रियासी दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे अंदर दहशतगर्दी पर काबू पाने की सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। उन्हें तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। कौम की तवानाइयों पर इत्मीनान है और हम मुश्किलात से नहीं घबराते। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोकने के लिए फौरी तौर पर फैसलाकुन इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अज़ीम फलाही रियासत बनाने के अज़्म का इजहार। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम हैं। पेशेवराना लियाकत की हामिल हमारी अफवाज शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा कर रही हैं। आएँ अहद करें कि क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी शौकस और साबित कदम हैं। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का इरादा करती हैं। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद रियासत के तसव्वुर को हकीकत का रूप मिला। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़्म की अलामत है। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामजन है। कौम इस्लाम के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने के लिए इन पर अमल पैरा साबित कदमी के साथ पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और अवाम की फलाह के लिए कोशां हैं। 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर करारदाद मंजूर हुई कि अलहदा मुल्क में मुसलमान आज़ादी से रह सकेंगे। बदकिस्मती से इस वक्त कोई आज़ाद नहीं। बात करने वाले को पीका एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। पार्टी का जो सियासी फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। महमूद खान चकजई की सरबराही में इंस्टॉल रजीम हुकूमत के खिलाफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। दहशतगर्दी वाक़यात की मजम्मत करते हैं। बॉर्डर पर खारदार बाड़ लगी होने के बावजूद आमदोरफ्त सवालिया निशान है। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ मर्ग आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को आला तरीन सिविल और फौजी एजाज़ात से नवाजा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एजाज़ उनकी साहिबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सदर मुमलिकत ने एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हमद मरहूम को गिरां क़दर खिदमात पर निशान इम्तियाज़ अता किया। सुल्तान अली अकबर इलाना को मालियाती शोबे में गिरां क़दर खिदमात पर निशान खिदमत अता किया गया। SP मोहम्मद एजाज खान शहीद, DSP अलामा शहीद और इसी के साथ DSP सरदार हुसैन शहीद को गैर मामूली बहादुरी पर हिलाल शुजात से नवाजा गया। तकरीब में अल्लाह रखियो शहीद को शोबा तालीम में शानदार खिदमात के इतराफ़ में हिलाल शुजात अता किया गया। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह को सिविल सर्विस और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा और सैयद अली हैदर गिलानी को खिदमात आमा के शोबे में गिरां क़दर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। सदर मुमलिकत ने हुसैन दाऊद को इंसान, दोस्त और मफाद आमा के शोबे में शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। जबकि ख्वाजा अनवर मजीद को समाजी शोबे में गिरां क़दर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। जबकि प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर जरियाब को भी शोबे तब में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को याद रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए मुत्तहद होना कौमी फरीज़ा करार दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि आज अहद करते हैं कि वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें बाहमी इख्तलाफात बुलाकर वतन अजीज़ के मुफादात को मुक़द्दम रखकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होना होगा। साबिक़ स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना होगा।
क्वेटा में यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई और एजाज़ात देने की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर बलोचिस्तान ने तकरीब के दौरान मुतादिद शख्सियात में सदारती अवार्ड्स तकसीम किए। यौम पाकिस्तान की तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, आला सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों समेत मुतादिद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी ने शिरकत की। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। भारत, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, दुनिया भर में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकारीब का इनेकाद, परचम कुशाई हुई और कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। सफ़ीरों ने हाज़रीन को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पेश करते हुए 23 मार्च 1940 के हवाले से रोशनी डालते हुए कहा, ये वो दिन था जब बर सग़ीर के मुसलमानों को अलग वतन बनाने की करारदाद की मंजूरी मिली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुसलमानों को तारीख़ी कामयाबी नसीब हुई। यही करारदाद अलग वतन के पाकिस्तान की बुनियाद बनी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज़ दुआ और 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान की फ़ज़ा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों की सलामी। अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदाए कश्मीर और शोहदाए पाकिस्तान की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। घड़ी पन चौक में शहरियों की बड़ी तादाद की पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह रैली में शिरकत। बॉयज़ हाई स्कूल अस्तोर में पुरवकार तकरीब, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रैली भी निकाली गई। बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज का जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामिया और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजगारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। IPPs के टैरिफ में कमी के हवाले से इक़दामात। 7 IPPs और CPPA के टैरिफ की नजरसानी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। समाअत में रुपए और डॉलर की कद्र के फर्क के तरीकाकार पर नजरसानी के मामले का जायजा लिया जाएगा। महंगी बिजली तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। खसारों पर काबू पाना होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि खसारों के जिम्मेदार माजी की PTI हुकूमत है। खसारों पर काबू पाने के लिए जिम्मेदारों की तर्ज पर मईशत को चलाना होगा। हुकूमत महंगाई के तूफान से निकलती दिखाई दे रही है। टैक्स की शक्ल में महंगाई का तूफान अवाम पर गिरता है, जिस पर काबू पाना होगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। लिखा, कामयाब मुश्तरका काविशें हमारे ताल्लुकात के लिए कलीदी अहमियत रखती हैं। मुआहिदे ताल्लुकात की मुस्बत समत का तयन करेंगे। शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान आलमी उमूर पर पाकिस्तान और अज़रबैजान का मौक़िफ़ भाईचारे का इजहार है। 33 हफ्तों से मेरी भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। अगर मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं तो ये रास्ता अपनाना चाहिए। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि ईद के बाद का एहतजाज PTI के नहीं, एक लार्जर प्लेटफॉर्म से होगा। पहले भी पंजाब से निकला है, अब भी पंजाब से निकलेगा। महमूद खान चकजई ने जवाब नवाज शरीफ से रब्ता किया, जिसके बाद नवाज शरीफ की जमात से एतराज़ शुरू हो गया था। सोशल मीडिया को काबू में लाने से मुतालिक कोई बात तय नहीं हुई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान मजबूर या बेबस नहीं। खवारजियों के खिलाफ सरहद पार एक्शन लेना पड़ा तो गुरेज नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान के साथ तिजारती मामलात का हल निकालना चाहिए। तुरखम बॉर्डर अभी आर्जी तौर पर खोला गया है। अमेरिका तो अपने तौर पर अफगान तालिबान से बराह रास्त राब्ते कर रहा है। पाकिस्तान के बगैर कोई अफगानिस्तान के साथ मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं निकाल सकता।
चाहते हैं पानी का मसला हल हो, लेकिन कुछ भी हो जाए पीपल पार्टी कैनाल नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने हिस्से के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे, हमें मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। विफाक हैदराबाद से सक्खर मोटरवे की बात नहीं कर रहा, इसके बनने से हमारी तिजारत को फरोग मिलेगा। सक्खर मोटरवे बनाएं, हम भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। आइए मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। दुश्मन छुपकर बुज़दिल लोगों के जरिए हमला कराता है, उनके पीछे कौन है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। हर शख्स मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। हमें इस्लाम की बुनियाद पर अपना मुल्क मिला, आज़ादी के 78वें साल में भी बातें कर रहे हैं कि इकट्ठा होना चाहिए, सबको मिलकर मुआशी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जनूबी इस्लाह की सूरत हाल को ठीक करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगानिस्तान पर हमला या ऑपरेशन कोई जिक्र नहीं हुआ। इजलास में अपोजिशन का शरीक होना जरूरी था। PTI वाले बानी से सियासी पनाह की कोशिशों में शरीक नहीं हुए और PTI ऑपरेशन से मुतालिक हमारी राय बिल्कुल वाज़िया। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन के हवाले से जो बयान दिया उसमें वजाहत नहीं थी। बयान को मीडिया में जिस तरह पेश किया गया उससे इबाम पैदा हो गया है। पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि मामलात का हल मुज़ाकरात से ही निकलता है। हुकूमत पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बाज़ाब्ता राब्ता करना चाहिए। अफगान हुकूमत और हमारे इदारे मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीरों को बलोचिस्तान में कत्ल होने वाले 4 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाके सादकाबाद पहुंच गईं। घरों में कोहराम मच गया, इलाके की फिजा सोगवार। जनाज़ा में सियाजी पशीन में पुलिस लाइन के मरकजी गेट पर 10 बम हमला। पुलिस राय के मुताबिक हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज। भुट्टोइज्म के नजरिए की एक और फतेह है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को निशान पाकिस्तान का एजाज मिलना उनकी मुल्क के लिए क़दर खिदमात का एतराफ़ है। कायदे अवाम ने लोगों को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शऊर दिया। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज्म की पैरोकार है और अपने शहीद बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की तनख्वाहों पर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का फैसला। महकमा एक्साइज ने महकमा सेहत को मरासला अरसाल कर दिया। डॉक्टरों से टैक्स बकाया जात की वसूली की भी हिदायत। महकमा तालीम की स्कूलों में डबल शिफ्ट के लिए साथसा की भर्तियों की मंजूरी।